गुड मॉर्निंग लवली पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। चाय पी चुके हैं हम दोनों, अभिजीत तैयार हो रहे हैं और मैं आ गई हूँ किचन में टिफ़िन के लिए। तो फटाफट टिफ़िन बना लेते हैं, उसके बाद फिर ब्रेकफास्ट भी देना है अभिजीत को। और टिफ़िन में आज अभिजीत के लिए बनाया जा रहा है अभिजीत का फेवरेट और मेरा भी फेवरेट सोया पुलाव। तो उसमें मैं पनीर भी डालूंगी और मटर भी डालूंगी। तो चलिए फटाफट काम करते हैं। अच्छा, आज तो मेरे लिए काम बहुत आसान हो गया है क्योंकि पुलाव बनाने में तो इतना टाइम नहीं लगता है। जब मैं पराठा बनाकर देती हूँ ना अभिजीत को, तो पराठे के साथ सब्ज़ी, दाल, ये तीनों चीज़ें अलग अलग बनानी पड़ती है। तो आज तो मुझे केवल पुलाव बनाना है और पुलाव के साथ मैं दूंगी दही और अचार। एक्चुअली मैंने पूछा भी था अभिजीत से कि दाल वगैरह कुछ बना दूँ तो क्या, तो कहते हैं नहीं नहीं, केवल पुलाव और दही दे देना। तो पुलाव और दही दूंगी और साथ में जो मफ़िन बनाया था ना मैंने, वो भी डाल दूंगी। तो बस ये अभी इसमें सीटी लगा दूंगी और हो जाएगा पुलाव तैयार। A few moments later. तो प्रेशर सारा रिलीज़ हो चुका है। चलिए चेक कर लेते हैं। पुलाव की शक्ल देखने से तो अच्छा लग रहा है और काफ़ी खिले खिले लग रहे हैं चावल, ये देखिए, और बहुत ही टेस्टी लगता है। हम दोनों को बहुत पसंद है ये वाला पुलाव ना, सोया पुलाव। इसमें मैं फिर सब्जियां भी डाल देती हूँ, तो कोई भी सीजनल वेजिटेबल आप डाल सकते हैं आपकी पसंद का। मैं केवल मटर डालती हूँ और कभी कभी गोभी भी डाल देती हूँ, लेकिन फ़िलहाल मैंने केवल मटर और पनीर डाला है सोया के अलावा। तो चलिए करते हैं टिफ़िन पैक। सबसे पहले मैं डाल रही हूँ दही। हमारे सामने जो डेयरी है ना, हमारी सोसाइटी के सामने, इतनी फ्रेश दही और इतनी अच्छी दही होती है ना उनकी, ना तो बहुत ज़्यादा खट्टी होती है और इतनी अच्छी मलाईदार दही देते हैं, तो हम हमेशा उन्हीं से लेते हैं। तो 2 डब्बों में मैं डाल रही हूँ पुलाव और फिर दही और साथ में मफ़िन। तो ये हो गया बस अभिजीत का टिफ़िन तैयार। और ब्रेकफास्ट में मैं उन्हें दूंगी बॉइल्ड एग्स और बादाम और अंजीर। आज मैं भी आपके अभिजीत सर के साथ ऑफिस जा रही हूँ, चलूँ? हाँ चलो। गुड मॉर्निंग तो बोलते सबको। गुड मॉर्निंग। आज मैं नीचे तक छोड़ने जा रही हूँ। आई विल मेक श्योर कि ये जाए ऑफिस, घर में वापस ना आए। मजाक कर रही हूँ। वो जो हमारी पुरानी धन्नो है ना, उसको भी कभी कभी चलाना पड़ता है, तो वो आगे की साइड खड़ी होती है। तो अभी ये नई वाली कार, नहीं तो क्या क्या, वो भी पुरानी हो चुकी है, उसको आगे करेंगे और धन्नो को लेकर जाएंगे। तो फिर मैं चाबी लेकर घर ऊपर जाऊंगी। गाड़ी की शिफ्टिंग चल रही है, गाड़ी की शिफ्टिंग। जा रहे हैं आपके अभिजीत सर, धन्नो में गए, बाय। और ये हमारी दूसरी गाड़ी है। ये एक्चुअली आगे खड़ी रहती है ना और धन्नो पीछे, तो उनको आगे पीछे करना था, इसलिए मैं साथ आई थी। ये चाबी लेकर जा रही हूँ वापस। तो आज तो भाई नीचे तक छोड़कर आई हूँ आपके अभिजीत सर को। और आजकल ना शांति से बैठकर चाय पीना नसीब ही नहीं हो रहा है। ऐसी भागम भाग हो जाती है ना सुबह वो टिफ़िन के चक्कर में, कि चाय गटक गटक के फटाफट पीना पड़ता है। और मुझे ना सुबह की चाय इत्मीनान से बैठकर पीना अच्छा लगता है, लेकिन वो आजकल नसीब में नहीं हो पा रहा है। एनीवेज चलिए, अब फ्रेशन अप होने के बाद आपसे मिलते हैं। अच्छा, आज भी एक ऑर्डर तैयार करना है खजूर रोल का। 1 किलो का ऑर्डर है। और पता है ये ऑर्डर कहाँ से आया है? आप गेस कर सकते हैं क्या? सुबातू, हिमाचल प्रदेश से। वैसे तो मैं बाहर के ऑर्डर्स नहीं लेती हूँ, लेकिन कल उन्होंने इतने प्यार से मुझे मैसेज लिखा ना, उनका नाम है मिस्टर अनुज। और जब मैं कल टपकेश्वर मेले में घूम रही थी ना, तब उनका मैसेज आया था। तो उस समय तो मैंने जवाब नहीं दिया, बाद में फिर मैंने जवाब दिया उन्हें। तो वो कहते हैं कि मैं और हमारी पूरी फैमिली, इनफैक्ट उनकी जो बड़ी मम्मी है, ठूली अम्मा कहते हैं हमारे में, उनकी जो बड़ी मम्मी है वो मेरी बहुत बड़ी फ़ैन है और वो मेरे सारे वीडियोस देखती हैं और वो उनको मेरे खजूर रोल्स टेस्ट करवाना चाहते हैं। तो पहले तो मैंने बोला कि मैं बाहर नहीं भेजती हूँ, क्योंकि एक तो मेरे लिए काम बढ़ जाता है, दूसरा कुरियर चार्जेस ना बहुत ज़्यादा लगते हैं। तो कहते हैं, लेकिन वो कहते हैं प्लीज़ भेज दीजिए, मैं कुरियर चार्जेस पे कर दूंगा, आप प्लीज़ भेज दीजिए। तो उन्होंने इतनी बार बोला ना, तो फिर मैं मना नहीं कर पाई। तो ये ऑर्डर जो है मैं उनके लिए तैयार कर रही हूँ एंड आई जस्ट होप इतनी दूर भेज रही हूँ ठीक ठाक पहुँच जाए और उनको पसंद आए। इतना प्यार जब मिलता है ना तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत 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 थैंक्स आप सभी को, आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत बहुत थैंक्स। तो चलिए अब बनाते हैं खजूर रोल। खजूर भी चॉप कर लिए हैं मैंने और ड्राई फ्रूट्स भी जो चॉप करने वाले हैं, जैसे बादाम को चॉप करती हूँ मैं, काजू चॉप करती हूँ और अखरोट। बाकी तो सिंगल सिंगल ही डालती हूँ, जैसे पिस्ता हो गया, सनफ्लावर सीड्स हो गया और पम्पकिन सीड। तो पहले इन्हें रोस्ट करूँगी, फिर बनाएंगे खजूर रोल।
अच्छा, ये मैं करीब 1.5 किलो खजूर रोल बना रही हूँ। 1 किलो तो ऑर्डर का है जो कि अनुज जी ने प्लेस किया है सुबातू हिमाचल प्रदेश से, और आधा किलो मैं एक्स्ट्रा बना रही हूँ ताकि अगर कोई इमरजेंसी में ऑर्डर आ जाए तो मेरे पास अवेलेबल हो। तो बड़ा अच्छा लगता है जब लोगों से इतना प्यार, इतना सपोर्ट मिलता है। हालांकि मैं कभी भी बाहर नहीं बेचती हूँ, लेकिन उन्होंने इतने प्यार से बोला ना, और वो अपनी ठूली आमा के लिए मंगा रहे हैं, तो मैं फिर कैसे मना कर सकती थी। तो ये मैं उन्हीं का ऑर्डर तैयार कर रही हूँ और आज ही मैं इसको ना पैक करके कल सुबह कोशिश करूँगी, कल सुबह तक मैं इसको भेज दूं, तो शायद 2-3 दिन में उन्हें मिल जाएगा। डिपेंड करता है डिस्टेंस पर और कितना दूर जहाँ पे उनका लोकेशन है वो है। तो एड्रेस वगैरह मैंने सभी मंगवा लिया है। तो आज इसको पैक करके इसको केवल ऐसे ही नहीं भेज सकते हैं कि ये डब्बा मैंने पैक कर दिया और जैसे आप लोगों को मैं यहाँ पे जो लोकल है उनको देती हूँ ना, वैसे ही मैं भेज दूँ। तो इसको ना डबल पैक करना पड़ेगा जैसे कुरियर जाता है ना, ताकि डब्बा डैमेज ना हो, अंदर का सामान डैमेज ना हो। तो ये एक एक्स्ट्रा काम हो जाता है। तो इसीलिए मैं ना ये बाहर के ऑर्डर्स जनरली नहीं लेती हूँ। बहुत कम लोग हैं जिनके मैं बाहर के ऑर्डर्स लेती हूँ, लेकिन ये अनुज जी ने मुझे इतने प्यार से रिक्वेस्ट किया, और वो भी अपनी बड़ी मम्मी के लिए, तो फिर मैं ना नहीं कर पाई। तो ये अभी तैयार हो गया खजूर रोल, इसको सेट होने के लिए रख दूँगी, और जैसे ये ठंडे हो जाएंगे उसके बाद फिर मैं इन्हें आज ही पैक करके तैयार करके रख दूँगी, और कल फिर मैं इसे पार्सल कर दूँगी। तो ये तैयार है और इसके बाद फिर मैं थोड़ा घर का काम निपटाऊँगी। तो खजूर रोल्स तो तैयार हो गए हैं और वीडियो भी मैंने अपलोड कर दिया है, प्लीज़ देख लीजिएगा। अभी मैं थोड़ा सा एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ, उसके बाद फिर मुझे अलमारी सेटअप करनी है। जो गर्म कपड़े हैं वो अंदर डालने हैं और जो गर्मी के कपड़े हैं वो बाहर निकालने हैं, तो वो भी बहुत बड़ा टास्क है। अभी थोड़ा सा ब्रेक ले रही हूँ, उसके बाद करूँगी। अच्छा, मैं काम करने जा ही रही थी कि रितु का कॉल आ गया। रितु जो मेरी फ्रेंड है ना, जो हमसे लखनऊ में मिलती थी, अब वो दिल्ली में है, तो उसका कॉल आ गया। और जब रितु का कॉल आता है और किरण का कॉल आता है तो फिर वो 5-10 मिनट की बात नहीं होती है, फिर वो आधे घंटे 1 घंटे की बात होती है। तो उससे बात करते करते, गप्पे मारते मारते 1:15 हो गए हैं। तो मुझे लग रही है भूख, तो मैं सोच रही हूँ कि पहले खाना खा लेती हूँ, उसके बाद फिर काम करूँगी बाकी। चलिए खाना गर्म कर लेती हूँ। पुलाव तो मैंने सुबह ही बना दिया था। इनफैक्ट मेथी का पराठा का आटा भी बचा हुआ है, तो समझ नहीं आ रहा है पुलाव खाऊं कि मेथी का पराठा खाऊं, और मुझे दोनों ही बहुत पसंद है, पता नहीं लेकिन मैं सोच रही हूँ पुलाव ही खा लेती हूँ। तो ये रहा मेरा आज का लंच, पुलाव, दही एंड अचार। जय हरी। नाइस। मेरी तरह अभिजीत को भी ना चावल बहुत पसंद है, तो इतने दिन से टिफिन ले जा रहा है ना, तो और टिफिन में मैं मोस्टली पराठे ही डाल रही थी, तो शायद उसको ना चावल खाने का मन कर रहा होगा। तो कल कहता है पुलाव बना देगी, तो मैंने कहा बना दूंगी, पुलाव बनाने में क्या है। तो इसलिए आज पुलाव बनाया था। चलिए मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। खाना पीना हो गया है और अब बारी है अलमारी को सेट करने की। तो पहले मैं जितने भी गर्म कपड़े हैं ना, अब इतनी गर्म कपड़ों की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, तो जो गर्म कपड़े हैं उनको निकाल कर अंदर करती हूँ, और जो गर्मी के कपड़े हैं, मतलब समर क्लोथ्स हैं, उनको निकाल कर बाहर करती हूँ। तो ये जो नई अलमारी बनाई है ना, इसमें 2 पोर्शंस तो मैं रखने वाली हूँ अपने बैग्स के लिए, हैंड बैग्स के लिए, क्योंकि बेचारे मेरे हैंड बैग्स ना हमेशा लावारिसों की तरह पड़े रहते हैं कहीं पर भी डाल देती हूँ मैं। तो अभी मैंने सोचा है कि 2 पोर्शंस जो ये नई अलमारी है उसमें केवल हैंड बैग्स रखूंगी अपने। मुझे लग रहा है एक में भी आ जाएगा, काफी जगह है ये देखिए, तो एक में भी आ जाएंगे मेरे हैंड बैग्स। इतने हैवी नहीं मेरे पास, बाकी में फिर मैं कपड़े रखूंगी। अच्छा, जो हैवी जैकेट्स और स्वेटर्स वगैरह है ना, वो तो मैंने अंदर डाल दिए हैं, लेकिन लाइट जैकेट्स, स्वेटर्स, पुलोवर्स वगैरह मैंने बाहर ही रखे हैं, क्योंकि अभी मौसम ना थोड़ा सा चेंज हो रहा है, हल्की सी ठंड दोबारा से हो गई है, तो इसलिए मैंने जो थोड़े बहुत कपड़े हैं, गर्म कपड़े, वो बाहर ही रखे हैं। तो फिलहाल अभी मैंने यहाँ पे इतने ही कपड़े रखे हैं, बाकी बाद में करूँगी। अभी बज रहे हैं 6 और मैं तैयार हो गई हूँ अपनी इवनिंग वॉक के लिए। अभिजीत नहीं मान रहे हैं, आने के बाद सो गए थे तो मैं उनको डिस्टर्ब नहीं कर रही हूँ। अब मैं निकल रही हूँ वॉक के लिए। वॉक के दौरान आपसे मिलती रहूँगी, बातें करती रहूँगी, बने रहिएगा मेरे साथ। अच्छा, आज सुबह से ना काफ़ी घने बादल हैं और हवा भी चल रही है ठंडी ठंडी। मौसम ने अचानक करवट बदल ली है, तो इसलिए आज मैंने फुल स्लीव्स पहना है। 8 किलोमीटर्स डन एंड डस्टेड। आज अच्छी स्पीड में किया, 1 hour 18 minutes में 8 किलोमीटर्स। यहाँ बच्चे खेल रहे हैं पार्क में, ये देखिए। चलिए अब घर पहुँच के मिलती हूँ, फ्रेशन अप होके। अभिजीत को भी उठाना है, शायद उठ भी गए होंगे। ओह, मैंने नीचे करके दबा दिया।
आपके सर उठ चुके हैं और इंडिया का मैच देख रहे हैं। गुड इवनिंग बोलते हो, सुबह गुड मॉर्निंग बोलकर बिना चेहरा दिखाए गुड मॉर्निंग बोला था तुमने। गुड इवनिंग। केम छो बोलो, कसा का है? केम छो, कसा का है? सलमान खान थोड़ी है। लग तो रहे हो सलमान खान टाइप। अच्छा। हाँ। सो फ्रेशन अप होके किचन में आ गई हूँ, लेकिन डिनर बनाने के लिए नहीं। आज तो डिनर बनाना ही नहीं है। कल जो सेल रोटी और भुटवा लेकर आए थे ना, वही गर्म करके अभिजीत को दूंगी और मैं तो दूध पीऊंगी। हाँ, लेकिन मैं खजूर रोल पैक करूंगी। वो खजूर रोल जो मैंने आज सुबह बनाया था ना, तो 1 किलो भेजना है सुबातू हिमाचल प्रदेश में। तो जिन्होंने ये मंगवाया है ना, उनका नाम है अनुज। तो उनकी ठूली आमा मेरी बहुत बड़ी फ़ैन है, मेरे वीडियोज़ देखती हैं। तो वो अपनी ठूलो आमा के लिए मेरे खजूर रोल्स खरीदना चाहते थे। पहले तो मैंने उन्हें ना बोल दिया कि मैं बाहर बिल्कुल भी नहीं भेजती हूँ, क्योंकि मेरे लिए एक तो काम बढ़ जाता है, दूसरा कुरियर चार्जेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो फिर मुझे खुद बुरा लगता है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम कुरियर चार्जेस देने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप प्लीज़ भेज दीजिए, हमें आपके हाथ के बनाए हुए खजूर रोल्स अपनी ठुलो आमों को खिलाने हैं। तो फिर मैं उनको ना नहीं बोल सकी, उन्होंने इतने प्यार से बोला। तो अभी पहले मैं अभिजीत को खाना गर्म करके दे देती हूँ और फिर ये खजूर रोल पैक करती हूँ। चलिए, ये रहा अभिजीत का डिनर। अभिजीत कह रहे हैं केवल 1 सेल रोटी देना, ज़्यादा मत देना। सेल रोटी और भुटवा। अभिजीत देंगे रिएक्शन, कैसा है? देरी रामरो बने को चाह। कह रहा है देरी रामरो बने को चाह। तो कल हमने वापस आते समय, जब हम टपकेश्वर मेला घूम के निकल रहे थे ना बाहर, तो तब वहाँ पे एक शॉप है राइट साइड में, तो उनसे हमने लिया था। तो कह रहा अच्छा बना है, सेल रोटी भी अच्छा बना है। बढ़िया। चलो एंजॉय। और मैं कर लेती हूँ खजूर रोल पैक। तो ये खजूर रोल्स अच्छे से सेट हो चुके हैं, तो चलिए फटाफट ये डब्बा पैक कर लेते हैं। ये 1 किलो का डब्बा है, कोशिश करूंगी कि कल तक इसको भिजवा सकूं। अच्छा, उस दिन अर्चना जी जिन्होंने सामान ऑर्डर प्लेस किया था ना मुझसे, बनाना केक, ओट्स कुकीज़ और खजूर रोल्स का, तो उनका मुझे मैसेज आया है, उन्होंने फीडबैक भेजा है अपना। तो उन्होंने ये लिखा है कि उनके पेरेंट्स को, उनके इन लॉज को, सबको बहुत अच्छा लगा सारा सामान, स्पेशली खजूर रोल्स उनको बहुत पसंद आया। और उन्होंने ये भी लिखा था कि वो जल्दी और ऑर्डर प्लेस करेंगी। तो बहुत अच्छा लगता है जब इतनी मेहनत करने के बाद लोग इतने प्यारे प्यारे फीडबैक भेजते हैं, अप्रिशिएट करते हैं आपके काम को, तो बहुत खुशी होती है। तो चलिए, ये डब्बा भी हो गया है पैक, इसको डबल पैक करना है अभी मुझे। चीयर्स। चीयर्स। कहाँ है चीयर्स? टेबल भी नहीं है, चेयर भी नहीं है। बैड जोक। ओह, गिर न जाए। अभी मुझे उस खजूर रोल के डब्बे की डबल पैकिंग करनी है, क्योंकि बाहर भेजना है ना, तो उसको अच्छे से पैक करके भेजना पड़ता है ताकि टूटे ना या ख़राब ना हो। तो ये डबल मेहनत का काम है। और चलिए अब इस डब्बे की पैकिंग कर लेते हैं। इस तरह का सामान जब बाहर भेजना होता है ना, खाने का सामान जब बाहर भेजना होता है, तो बहुत ही केयरफुली इसको पैक करना पड़ता है, क्योंकि ये डर रहता है कि डब्बा डैमेज ना हो जाए, अंदर का सामान ख़राब ना हो जाए। वैसे तो खजूर रोल की जो शेल्फ़ लाइफ है वो बहुत ही अच्छी है, आप इसको महीनों तक अच्छे से स्टोर करके रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं। तो ये इसकी सबसे अच्छी बात है। तो मैं जितने भी आइटम्स बनाती हूँ ना अपनी बेकरी में, उसमें से यही एक आइटम है खजूर रोल, जो कि मैं बेफिक्र होकर बाहर भेज सकती हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। अगर अच्छे से पैक्ड हो, अच्छे से आप इसे स्टोर करके रखें ना, तो ये महीनों तक चलता है और इसका टेस्ट भी बिल्कुल वैसे का वैसा ही रहता है। तो ये मैंने पैक कर दिया है फाइनली। तो पैक कर दिया है मैंने अच्छे से, कल मैं इसे कुरियर करूंगी। एंड थैंक यू अनुज, थैंक यू मालती जी, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। आपने इतने प्यार से बोला तो मैं आपको ना नहीं कह सकी, वरना मैं बाहर भेजती नहीं हूँ, क्योंकि ना मेरा काम बहुत बढ़ जाता है। पहले इसको पूरा ऐसे पैक करो, फिर कुरियर करने जाओ, और कुरियर के चार्जेस भी आजकल काफ़ी हाई हैं। तो मुझे बुरा भी लगता है कि आपको मतलब एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है कुरियर का, लेकिन आपने बोला कि आपको चाहिए ही चाहिए मेरे हाथ के बने हुए खजूर रोल, तो इसलिए मैं भेज रही हूँ। आई होप यू लाइक इट, और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। तो आज का दिन तो ऐसे ही निकल गया काम में। तो चलिए, आज का ये व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आज का ये व्लॉग आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो इसको लाइक, हाइप, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। और जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करके जाइए। मिलते हैं कल के नए व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। बाय बाय, गुड नाइट, हैव अ गुड स्लीप एंड आई विल सी यू टुमारो। बाय। Dime,